करीब 2 बज रहे हैं और खबर इंडिया की टीम आपको दिखा रही है वो तस्वीरें जहां पर शिखर सम्मेलन के आयोजन किया जाएगा, जहां पर लगभग 40 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। तो G20 में दिखाया गया वसुधैव कुटुंबकम का जो एक स्लोगन दिया गया, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी पृथ्वी है वो एक हमारा परिवार है। जहाँ जहाँ आपको नजर जाएगी वहां पर आपको दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको दिख जाएंगे। अच्छा, ऐसी दिल्ली की समय कि परिंदा भी कोई फर्क न मार सके। दिल्ली ही नहीं, नोएडा को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये यूपी यानी कि योगी आदित्यनाथ का वही उत्तर प्रदेश का ये नोएडा शहर है जहां पर पिछले लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं, सजावट की तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत मेहमानों की मेहमान नवाजी कुछ इस कदर उसके लिए तैयार है कि दिल्ली ही नहीं, नोएडा को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा दिल्ली के उस बॉर्डर पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि G20 में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए किस तरह से नोएडा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये यूपी यानी कि योगी आदित्यनाथ का वही उत्तर प्रदेश का ये नोएडा शहर है जहाँ पर पिछले लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं, सजावट की तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला गेट यहाँ पर जब दिल्ली से नोएडा की तरफ मेहमान एंट्री करेंगे, यहाँ जो G20 में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, नोएडा में आपका स्वागत है। लाइटिंग कुछ इस कदर तिरंगा के उसमें सजाई गई है और उसके बाद में पेड़ पौधों पर कहीं दूधियाई रोशनी से तो कहीं जगमगाती रंग बिरंगी लाइटें, मानो ऐसा लग रहा है दीपावली आ गई है, दीपावली की तरह सजाया जा रहा है नोएडा को। और अगर बात करें हर जगह फव्वारे, उसके साथ में पार्किंग और लाइटिंग कुछ इस कदर की गई है कि शायद मेहमान आए तो देखते ही हैरान रह जाएं और कहें वाह क्या दिल्ली है और क्या योगी का यूपी है। आज शायद उनको इधर आने के बाद में पता चल जाएगा कि वास्तव में योगी का यही यूपी है और यही योगी है जिसकी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा होती है। अब आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि वास्तव में, और आप देखते ही कहेंगे वाह क्या सुंदर हमारा नोएडा शहर है जिसको सजाया गया है। पीछे आप देखिए रंग बिरंगी है लाइटों से सजाया गया स्वागत का एक जो गेट नोएडा में प्रवेश करने के दौरान दिखाई देता है। और डिवाइडर में जितने भी बीच में लाइटें लगाई गई हैं रंग बिरंगी, देखते ही बनता है, वास्तव में लगता है कि दीपावली जैसा माहौल है। लेकिन दीपावली नहीं, G20 की अध्यक्षता कर रहे देश मेहमानों के स्वागत में इस दिल्ली के साथ में नोएडा को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। इस समय रात के लगभग 2 बजे हुए हैं और हम भारत मंडपम के सामने मौजूद हैं जहां पर पूरे जितने भी मेहमान आने वाले हैं, G20 की अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए, शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो देश के मेहमान इस हिंदुस्तान के, इस देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले हैं, उसके लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उसी के साथ में जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे कि रूट डाइवर्ट किया गया है और साथ ही स्कूल की छुट्टियां रखी गई हैं 7 से 10 तारीख तक के लिए, और कई सारी ऐसी पाबंदियां हैं जो घर से निकलने से पहले आपको देखनी होंगी, खबरों में जाकर के पढ़नी होंगी और उसी हिसाब से घर के बाहर कदम आपको रखना होगा। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। इस समय हम वही मौजूद है जहाँ पर शिखर सम्मेलन होगा। पीछे में दिखाऊंगा आपका भारत मंडपम का वो भव्य गेट, भव्य दरवाजा, जहाँ जिसके बाहर जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के यहाँ पर देशों के जो झंडे हैं वो लगाए गए हैं। प्रगति मैदान गेट नंबर 6 है ये, जो प्रवेश द्वार आपने लिखा हुआ है। रात में चौक चौबंद जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था देखिए यहाँ पर, जहाँ जहाँ आपको नजर जाएगी वहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको दिख जाएंगे जो रात में तैनात है। सुरक्षा ऐसी दिल्ली की इस समय कि परिंदा भी कोई पग न मार सके, चाहे वो ऊपर से जो हेलीकॉप्टर के द्वारा या फिर अन्य सैनिकों के द्वारा यहाँ पर जो निगरानी रखी जा रही है, या फिर जमीन पर बात करें, जमीन पर जिस हिसाब से लगातार लेपर्ड के साथ में अधिकारियों की जो गश्त चल रही है, क्योंकि
अब कोई भी संदिग्ध अगर दिखाई देता है तत्काल उनसे पूछताछ भी की जाती है और उनको रोका टोका भी जाता है। मैं पीछे दिखाऊं तो आपको जो आगे तक नजर है, आपको सामने G20 का ये जो हर जगह जहाँ लोगो लगाया गया है, स्वागत में आप देखिए तिरंगे के रूप में जो लाइटें लगाई गई हैं और उसी के साथ में चमचमाती सड़कें, आपको लगेगा कि वास्तव में हम किसी देश की राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि विदेश में कहीं घूम रहे हैं, ऐसा आपको माहौल लगेगा क्योंकि ये मेहमान के लिए इस तरह सजाया गया है। सामने आप देखिए भारत मंडपम, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एक ऐसा मीटिंग का हॉल बनाया गया है जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी गैदरिंग उसमें हो सकती है, 7,000 से ज़्यादा इकट्ठा लोग हो सकते हैं। सामने देखिए जहाँ तक कैमरे की निगाह जाएगी आपको वहीं पर सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का, जहाँ एक तरफ पूरा दिल्ली और दुल्हन की तरह सजाया गया है मेहमानों के स्वागत में, वहीं क्योंकि जो बाइडन पहुंचने वाले हैं हिंदुस्तान की उस सरजमी पर, उस देश की राजधानी दिल्ली पर, जहां पर यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर वाहन को चेकिंग के बाद में ही आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन हर कोई स्वागत के लिए तैयार है उन मेहमानों का, क्योंकि जो हमें मौका मिला है, भारत को मौका मिला है लंबे समय बाद G20 की अध्यक्षता करने के लिए, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब देखना बाकी होगा, हालांकि शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति ने मना कर दिया है इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, लेकिन बाकी के राष्ट्राध्यक्ष में लगभग 40 देशों के जो एक प्रतिनिधित्व जो करने वाले हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं दिल्ली के अलग अलग होटल्स में, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। लेकिन इस समय हम रात के करीब 2 बज रहे हैं और खबर इंडिया की टीम आपको दिखा रही है वो तस्वीरें जहां पर शिखर सम्मेलन के आयोजन किया जाएगा, जहां पर लगभग 40 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे, उस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और हालांकि उसमें चर्चा क्या रहेगी, विषय क्या रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बार बार हम जो आपको दिखा रहे हैं, तो लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। एक मैं मैसेज आपको दिखाना चाहूंगा, जो G20 में दिखाया गया वसुधैव कुटुंबकम का जो एक स्लोगन दिया गया, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी पृथ्वी है वो एक हमारा परिवार है, उसका जो मैसेज यहाँ से दिया गया है, शायद देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ये चर्चा जाएगी, इसका मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि वास्तव में भारत केवल भारत के लिए नहीं पूरे पृथ्वी के हित में सोचता है और पूरे पृथ्वी को एक भूभाग को उसे एक अपना परिवार मानता है। उसी दृष्टि से ये चीज हमने कोरोना काल में देखी कि जब वैक्सीन बना करके जिस देश को जरूरत थी उसको मुहैया कराई गई और यहाँ तक कि उन देशों में अपनी तरफ से भेजी भी गई। लेकिन G20 की अध्यक्षता, शायद ये सौभाग्य है नरेंद्र मोदी की सरकार का कि जब उसे G20 की अध्यक्षता मिली है। लेकिन इस बीच हम मैसेज क्या दे पाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम का जो एक स्लोगन इस G20 में दिया गया है, शायद भारत मंडपम ये एहसास कराएगा कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम सबके हित की बात करते हैं। ये अर्थ यहाँ से एक मैसेज जाएगा और दूसरी तरफ ये बात जाएगी।